दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे रुक्मणी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप भी जुड़ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना भी इसका PDF आपको सभी को मिल जाएगा आपका टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ताकि ये जो है कि बिहार SSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना भी इसमें कराएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड किसको कहते हैं? ये एक प्रकार का कालीकट का नाम ही नगर कोझिकोड कहा जाता था। ठीक है, इसका हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। क्या है इसका, क्या गया है कि कोझिकोड को पहले कालीकोट के नाम से ही जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता था? कालीकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह केरला राज्य में स्थित है। ये कहाँ आपका स्थित है? तो ये केरला राज्य में स्थित है। यह एक बंदरगाह है, ये एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, जो कि सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा जो है कि क्या हुआ था, कालीकट के बंदरगाह पर ही 17 मई 1498 कितना 17 मई 1498 में वहाँ पे वो पहुँचे थे। 1498 में पहुँचे थे। ठीक है, 17 मई 1498 में पहुँचे थे। इसके साथ साथ इसको याद रखिएगा। और कालीकट के तत्कालीन शासक जो कि जर्मनी ने जो कि वास्को डिगामा को जो है कि स्वागत किया था, कहाँ पे? कालीकट के बंदरगाह पे। ठीक है, उसके साथ साथ अब ये भी याद रखिएगा कि पुर्तगाली यात्री जो है कि वास्को डिगामा ने भारत में जो है कि समुद्री मार्ग की खोज की थी। जब कृष्ण भारत का जो है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली के वास्को डिगामा ने जो है कि भारत के समुद्री मार्ग से खोज की थी। जबकि ये कोलंबस किसका खोज की थी? तो अमेरिका था, अमेरिका का किया था। किसका? अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, वो समुद्री मार्ग से ही आ रहे थे, तो वो अमेरिका का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। यानी राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। किससे? तो वो लिया गया है आपका आनंद मंथ से। ठीक है, आनंद मंथ जो है कि बंकिम चंद्र चटर के एक उपन्यास है, उसी से एक जो है कि आनंद मंथ से ही राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ठीक है, और इस गीत का पहली बार जो है कि 1896 ईस्वी में, ठीक है, 1896 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में इसे जो है कि गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में इसको गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे आपका रहीमुल्लाह सैनी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह जो है कि इसका जो है कि अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे इस साल। यानी कि 1896 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन का जो है कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह कर रहे थे। ठीक है, इसको आप साथ में याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये भी आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत की अवधि जो होती है कितना होता है आपका? तो ये आपका 65 यानी कि 65 सेकेंड में पूरा किया जाता है। कितना? 65 सेकंड में इसको पूरा गाया जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने इसे जो है कि कब इसको मान्यता दिया था? तो 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। कब मनाया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको अपनाया था। और किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने या जो है कि रोक नहीं लगा सकते, यानी किसी व्यक्ति को भी राष्ट्रीय गीत गाने से नहीं रोक लगा जा सकता है। ठीक है, उपन्यास गोरा के लेखक कौन है? तो वो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे आपका? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, गोरा की हम बात करें तो ये आपका किसका लेखक है? ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का इसका लेखक है। उपन्यास गोदान, ठीक है, गोदान किसका है? ये तो प्रेमचंद्र का। किसका? प्रेमचंद्र का। और आपका पेन का जादूगर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। यानी किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। किसको कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम भीमराव अम्बेडकर जो दिया हुआ है, इसका समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका समाधि स्थल है आपका चैत्रा भूमि। कहाँ है आपका? चैत्रा भूमि। कहाँ है आपका? चैत्रा भूमि। इसको आप साथ साथ याद रखिएगा। और साथ में हम देख लेते हैं इंदिरा गांधी का जो है कि समाधि स्थल कहाँ है आपका? इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। कहाँ आपका? शक्ति स्थल। क्या आपका? शक्ति स्थल। इसको भी याद रखिएगा। और उसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं राजीव गांधी का अगर हम देखते हैं तो राजीव गांधी कहाँ है? तो वीरभूमि। राजीव गांधी का कहाँ है? तो वीरभूमि में। आप ये सभी को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर महात्मा गांधी का बोल दे तो राजघाट, महात्मा गांधी का राजघाट। इंदिरा गांधी का आप सभी को बताएं शक्ति स्थल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का बोल दिया जाए तो शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। उसके बाद
अगर चौधरी चरण सिंह का बोल दिया जाए, चौधरी चरण सिंह का बोला जाए तो ये कहाँ आपका किसान घाट, कहाँ आपका किसान घाट है। और जगजीवन राव का बोल दिया जाए तो ये तो आपका समताल स्थल, कौन सा समताल स्थल है। राजीव गांधी का भी जस्ट बताएं आपको हम वीर भूमि, ठीक है, क्या बताएं वीर भूमि। और भीमराव अम्बेडकर का क्या बताएगा आपका चैत्रा भूमि, क्या बताए थे चैत्रा भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है आपका सदैव अटल, क्या आपका सदैव अटल। ये सभी को आप याद रखिएगा। साथ में आप रखिएगा राजेंद्र प्रसाद का जो है कि समाधि स्थल कहाँ है, तो ये आपका महाराणा घाट, कहाँ आपका महारानी घाट है, ठीक है, इसको आप साथ में याद रखिएगा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था, किस वर्ष चुना गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1929 में चुना गया था। 1929 में चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। 1929 के लाहौर, यानी 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का भी लक्ष्य रखा था। किस वर्ष रखा था, 1929 में जो है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। उसके साथ साथ अगर हम ये भी देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1939 कितना 1939 की बात करें तो ये त्रिपुरी जो है क्या है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, त्रिपुरी जो है कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था आपका सुभाष चंद्र बोस कर रहा था। कौन कर रहे थे, आपका सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। उसके साथ साथ अगर हम 1938 की बात करते हैं तो 1938 की बात करें तो हम 1938 के बाद में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता में चुना गया था, ठीक है, इसका अध्यक्षता में चुना गया था। और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका झांसी की रानी, ठीक है, झांसी के रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, झांसी के रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका लक्ष्मीबाई, ठीक है, लक्ष्मीबाई। इसका जो है कि लक्ष्मीबाई यानी कि इसका कितने घोड़े का नाम क्या था झांसी की रानी के, तो इसका जो हो जाएगा आपका कितना 3 घोड़े था। तीनों घोड़ों का नाम क्या था, पहला था आपका पवन, ठीक है, पहला पवन था, उसके बाद दूसरा क्या था बादल था, और तीसरा क्या था आपका सरंगी था, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम रानी लक्ष्मी का जो है कि ये जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका ग्वालियर। ग्वालियर है कहाँ, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसके विवाह कितने वर्ष में हुआ था, तो इसका हो गया था आपका 14 वर्ष में विवाह हो गया था। और किसके साथ इसके विवाह हुआ था उसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। और जब जो रानी लक्ष्मी जो है कि एक बेटे को गोद लिया था, उस बेटे का नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका महाराजा गंगाधर राव, क्या था, महाराजा गंगाधर राव। इसको भी आप याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो है कि रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा था, किस अंग्रेज ने मारा था, इसको भी आप याद रखिएगा। और किस वर्ष मारा था, इस सभी को आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। किस वर्ष मारा था, 17 जून 1858 ईस्वी को मारा था, ठीक है। ये वीरगति प्राप्त हो गए थे, इस सभी को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या आपका ब्रिटेन शासन के विद्रोह कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन में प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये किया गया था आपका 1920 में। कब किया गया था, 1920 में। 1920 में क्या हुआ था, ये हुआ था कि ब्रिटिश शासन विरोध में जो है कि कांग्रेस के असहयोग आंदोलन वर्ष कब हुआ था, 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। और साथ में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जब 1 अगस्त 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। क्या किया था, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 में, कब, 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा-चोरी, ठीक है, चोरा-चोरी नामक जगह पर वो आंदोलनकारियों ने जो है कि थाने को जला दिया था। क्या किया था, थाने को जला दिया था। और तथा 22 पुलिसकर्मियों को वो हत्या कर दी थी, 22 पुलिसकर्मियों को हत्या कर दी थी। इसी के दुखी यानी इससे दुख होकर महात्मा गांधी क्या किया था, फिर इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया था। कौन सा, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इसको भी आप याद रखिएगा कि इस समय जो है कि लॉर्ड रेनिंग का कार्यकाल रहा था, कब से कब रहा था, तो ये रहा था आपका 1921 से लेकर 26 तक इसका लॉर्ड कार्यकाल था उस समय। और 1922 में गया बिहार में कांग्रेस अधिवेशन, 1922 में जो है कि बिहार में जो एक अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का, जो कि बिहार में कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, CR दास। कौन कर रहे थे, CR दास। ये जो है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कि हुआ था उस समय के लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, एक मानचित्र में समान दाब वाले
रेखा कहलाती हैं। एक मानचित्र में जो है कि समान दाब वाले रेखा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आइसोबार। क्या कहलाता है आपका? आइसोबार। इसको आप साथ में देख लीजिएगा, आइसोबार। उसके बाद अगर हम इसको देख लेते हैं, क्या? आइसोसोनमर, आइसोसोनर्मल को देख लेते हैं, तो ये क्या है आपका? ये आपका हिम्मत। क्या आपका? हिम्मत, हिमपात। क्या आपका? हिमपात। क्या आपका? हिमपात है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या है आपका? आइसोहाइट, आइसोहाइट क्या आपका? समान वर्षा। क्या आपका? समान वर्षा, समान वर्षा। क्या आपका? समान वर्षा है आइसोहाइट। उसके बाद आइसोबोथ देख लेते हैं। आइसोबोथ क्या है आपका? आइसोबोथ हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा आपका क्या? आइसोबोथ। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा बनाती है, यानी किस देश के बीच सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा? किस देश के बीच बनाती है? ये बनाती है आपका चीन के बीच, ठीक है, चीन के बीच। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कि सीमा रेखा बनाती है। और 24 समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, क्या 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। और डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किसको बनाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, ठीक है। मैनरहमी रेखा किसको बनाता है? ये बनाता है आपका रूस और फिनलैंड को, रूस और फिनलैंड को। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा 49वीं जो है कि समांतर रेखा किसको बनाता है? यूएसए और कनाडा को। क्या? यूएसए और कनाडा को। मैग्नीनॉट रेखा किसको बनाता है? जर्मनी और फ्रांस को। किसको? जर्मनी और फ्रांस को बनाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के, यानी किस नदी के बीच स्थित है? किस नदी के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका नर्मदा नदी के बीच। किस नदी के बीच है? नर्मदा नदी के बीच है। ये नदी कहाँ है आपका? ये सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। इसको जो है कि यह पर्वत को ज्वालामुखी चट्टान से बनी होते हैं। ये कौन सा पर्वत से बनी हुई है? ज्वालामुखी चट्टान से बनी होती है। इसकी सबसे चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है आपका धूपगढ़ी होते हैं। कोई आपका धूपगढ़ी जो महादेव पर्वत पर स्थित है, इसके पर्वत भाग से ताप्ती नदी निकलती है। क्या निकलती है? तप्ती नदी निकलती है इसके भाग से, ठीक है। नेक्स्ट रखते हैं आप। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नर्मदा नदी जो है कि अमरकंटक, जो कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, जो इसके पश्चिम के ओर से निकलती है। यह जो है कि पुरानी चट्टान से बना हुआ एक पर्वत है। कौन? नर्मदा नदी। इसको आप सही तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है आपका? तो ये आपका 8,850 मीटर। अगर एक्यूरेट पूछेगा तो 8,848.86 मीटर, ये जो है कि एक्यूरेट है। इसको आप सही से याद रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ये जो है कि नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? ये नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में क्या जाना जाता है? इसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। तलचर कोयले की कारखाना कहाँ है? तलचर कोयले की कारखाना कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में। कहाँ आपका? उड़ीसा में। उड़ीसा में साथ साथ ये कुछ कोयले का खान को भी याद रखिएगा, जो कि कोयला खान कहाँ है आपका? झारखंड में कोयला खान है। इसको भी आप याद रखिएगा। जो झारखंड में कहाँ है? धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद सिंहभूमि में। ये 3 जगह झारखंड में जो है कि कोयला का खान है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में क्या है आपका? रानीगंज है। उसके बाद आपका आसनसोल है, रानीगंज और आसनसोल में भी कोयले का खान मिलता है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है आपका? रायगढ़ में भी कोयले का खान मिलता है। उसके बाद उड़ीसा में देख लेते हैं, उड़ीसा में कौन सा है? तलचर। उसके बाद देशगढ़ और तलचर, देशगढ़ और तलचर, ये सब कहाँ है आपका? उड़ीसा में। कहाँ है आपका? उड़ीसा में ये कोयले का खान है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए। असम में हम देख लेते हैं, असम में क्या है आपका? माकुम जो है कहाँ आपका? माकुम जो है आपका असम में है। और उसके बाद लखीमपुर में भी है, ये असम में ही है, ठीक है। असम में के जो है कि लखीमपुर और माकुम में ये कोयले का खान है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर हम देख लेते हैं, महाराष्ट्र में क्या है आपका? चंदा है। महाराष्ट्र का आपका चंदा है। ये सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्य रहते हैं? उस जो है कि ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोजने के बाद बताया कि वह सूर्य, वहाँ पे जो है कि 2 सूर्य रहते हैं। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका केप्लर-सोलमे। कौन सा आपका? केप्लर-सोलमा है, ठीक है। केप्लर-सोलमा बी जो है कि क्या, यह
पहला ग्रह है, ये पहला ग्रह है जहां पर 2 बार सूर्य होता है। कहाँ? जहां जो है कि 2 बार सूर्य दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? केपलर 16b पर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 2 बार जो है कि सूर्य दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है? केपलर 16b में जो है कि गैस के गुब्बारे, यानी गैस के गुब्बारे की तरह आकार में शनि ग्रह के बराबर होते हैं। क्या होता है? शनि ग्रह के बराबर होता है। और केपलर 16b की पृथ्वी के लगभग कितना होता है आपका? 200, कितना आपका? 200 प्रकाश वर्ष होता है, दूरी होता है। कितना? 200 प्रकाश वर्ष दूरी होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। साथ ही साथ में इसको भी याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच एक पट्टी में स्थित होते हैं, एक पट्टी में स्थित होते हैं। साथ में ये भी याद रखिएगा सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है आपका? बुध है, जबकि सबसे दूर का स्थित ग्रह कौन सा है आपका? नेपच्यून है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है जनजाति संस्था इस राज्य में नहीं है, यानी जनजाति जो है कि संस्था इस राज्य में, यानी किस राज्य में नहीं है, तो वो कहाँ है आपका? ये असम में नहीं है, असम में नहीं है। बाकी बात आप देख लेते हैं झारखंड में भी है, झारखंड में जो है कि संस्थान है। उसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी है। क्या आपका? उड़ीसा में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, ये सभी में है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? भारत में विशालतर समुद्र तट यहाँ, यानी कहाँ पे है? भारत में जो है कि विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ है आपका? तमिलनाडु में जो है कि विशाल, जो है कि एकदम सबसे विशाल समुद्र तट है, ठीक है। यह चेन्नई में स्थित है और ये मेरीना बीच, इसको मेरीना बीच के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका गुजरात है। कौन सा आपका? गुजरात है। साथ में इसको भी याद रखिएगा, सबसे लंबी तट रेखा प्रदूपीय राज्य कौन सा है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? तो वो आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा आपका? बिहार हो जाएगा। कौन है आपका? बिहार है। साथ में इसको भी याद रखिएगा कि बिहार जो है कि बिहार के उत्तर में कौन है? नेपाल है। और दक्षिण में कौन है आपका? झारखंड राज्य है। इसको भी आप याद रखिए। अब पूर्व और पश्चिम की बात किया जाए, पूर्व में जो है कि पश्चिम बंगाल है और तथा पश्चिम में कौन है आपका? उत्तर प्रदेश है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपको बात कर दिया जाए कि बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था, यानी कि बिहार से जो है कि झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है, बिहार में एक हिंदी भाषा ही बोली जाती है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो है कि नदी गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से बहती है। बिहार को 2 भागों में बांटती है कौन? तो गंगा नदी जो है कि बीचों बीच से बढ़ती है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है आपका? फागुन चौहान। तथा मुख्यमंत्री कौन है आपका? श्री नीतीश कुमार। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? सबसे अंदर भूमि द्वारा गहरा पतन कौन है? सबसे गहरा पतन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम। कौन सा आपका? विशाखापट्टनम, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। साथ साथ में ये रखिएगा कि विशाखापट्टनम में एक बंदरगाह है, ठीक है, जो बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह जो है कि विशाखापट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सबसे बड़ा जवाहर नेहरू बंदरगाह कहाँ है आपका? मुंबई में। कहाँ आपका? मुंबई में। उसके बाद ज्वारे बंदरगाह कहाँ है आपका? तो ये आपका गुजरात में। कहाँ आपका? गुजरात में। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है जो प्राचीन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग की संख्या कितना है? दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 है। कितना है आपका? 2 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है आपका? NH44, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। उसके बाद यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैली है। ये कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैली है। इसकी लंबाई कितना है आपका? 3745 किलोमीटर है। और सबसे छोटा राजमार्ग कौन है आपका? NH47 है, ठीक है। NH47A मात्र 6 किलोमीटर का। कितना है? मात्र 6 किलोमीटर का। इसको आप याद रखिएगा। अगर NH1 की बात करें तो ये दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी तक जाता है। और NH2 की बात करें, दिल्ली से कोलकाता जाता है। जबकि NH3 की बात करें, आगरा से मुंबई तक। NH4 की बात करें तो मुंबई से चेन्नई तक चलता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए।
रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का जो है कि मुख्य उत्पादक राज्य कौन है आपका? जम्मू कश्मीर है। कौन आपका? जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। ये जो है कि पूरब के भारत के सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही केसर उत्पादन होती है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में क्या होता है? प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन की प्रथम स्थान है। कहाँ है? प्रथम स्थान जो है कि गेहूं उत्पादन में पंजाब है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर केरल की बात करें तो केरल में जो है कि इलायची उत्पादन के में प्रथम स्थान है। केरल में जो है कि इलायची उत्पादन के लिए प्रथम स्थान है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रबी फसल। रबी फसल की कटाई का मौसम समय इसमें होते हैं, यानी कि रबी फसल की कटाई का मौसम इसमें होते हैं। किस माह में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मार्च में होता है। कब होता है ये? मार्च में होता है, ठीक है, मार्च में होता है। रबी फसल में कौन कौन सा होता है? रबी फसल कब बोया जाता है? तो ये बोया जाता है आपका जून से जुलाई में बोया जाता है। जून से जुलाई में बोया जाता है और जो है कि नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर दिया जाता है। जैसे रबी फसल में क्या होगा आपका? गन्ना हो गया, धान हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बजरा हो गया, उसके बाद मक्का हो गया, उसके बाद दलहन हो गया। उसके बाद अगर हम खरीफ फसल था, वो क्या था आपका? खरीफ फसल था। और उसके बाद रबी फसल की हम बात करें, रबी फसल क्या था? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। उसके साथ साथ जो है कि मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। जैसे में इसका कौन कौन सा है? तो ये होगा आपका गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर, आलू, ये हो गया आपका रबी फसल। और उससे जो पहले हम बोले थे वो था आपका खरीफ फसल, उसको आप ध्यान में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहाँ है? बिहार में जो है कि स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये आपका है, आपका बिहार में एकमात्र है जो कि TISCO ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। इसका जो है कि टाटा आयरन, क्या इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 2001 से झारखंड में राज्य में स्थित था। 2001 से झारखंड राज्य में स्थित था, इसको भी याद रखिएगा। टेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टेस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। भारत में लोहा इस्पात का कारखाना वास्तव शुरुआत टेस्को में हुआ था, यानी भारत में जो है कि लोहा का जब इस्पात का शुरुआत कब से हुआ था? तो ये जो है कि कहाँ से हुआ था? तो ये टेस्को से ही हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम कुछ परमाणु संयंत्र केंद्र को देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? शक्ति केंद्र कहाँ है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में, तारापुर जो महाराष्ट्र में। उसके बाद परमाणु संयंत्र केंद्र देख लेते हैं। केगा कहाँ है आपका? कर्नाटक में। केगा कहाँ आपका? कर्नाटक में कौन सा आपका? केगा है। कौन सा आपका? केगा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में क्या है आपका? रावत भाटा, राजस्थान में रावत भाटा। तमिलनाडु में क्या है आपका? कलपक्कम, तमिलनाडु क्या है आपका? कलपक्कम। जो गुजरात में क्या है आपका? काकापारा, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है आपका? कुंडल कुलम, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो एंथ्रासाइड में जो है कि अधिक होते हैं, एंथ्रासाइड में अधिक होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगर लिग्नेट में बात किया जाए तो 60 से 70, कितना? लिग्नेट में 7 से 70% कोयला पाया जाता है। और बिटुमिनस में कितना? तो ये पाया जाता है आपका 78 से यहाँ पे 78 से आपका 82% पाया जाता है, 78 से 82% पाया जाता है। उसके साथ अगर पीट में देख लेते हैं तो 45 से 52% पाया जाता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो वो पीट कोयला होता है। और निग्नाइट कोयला भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और बिटुमिनस कोयला को सॉफ्ट कोयला के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एलुवियल कहलाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं जलोनिरपेक्ष जो बहते पानी के निलंबन से निरपेक्ष होती हैं, ये होता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या आपका? चीन की जो है कि संसद क्या कहलाती है? यानी चीन की जो है कि संसद को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है क्या आपका? नेशनल
पीपुल्स कांग्रेस, क्या कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम रूस की देख लेते हैं, रूस को क्या कहा जाता है, तो रूस को कोर्टेस कहा जाता है, जापान को डाइट कहा जाता है, जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, मालदीव के संसद को मजलिस कहा जाता है, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, और पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, और यूएसए के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। उसके बाद चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है, और इटली के संसद को सीनेट कहा जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान के संसद को क्या कहा जाता है, शेरा कहा जाता है। ये सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री नहीं, किस समय तक जो है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। ये जो है कि जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो ये तो 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे, और कब से कब तक इसका शासनकाल था, तो 1964 तक। कब तक, 1964 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1964 तक ये जवाहरलाल नेहरू जो है कि शासनकाल रहे थे। भारत का प्रधानमंत्री कौन कब बने थे, ये तो ये बना था 1947 से लेकर 64 तक इसका शासन कार्यकाल रहे थे, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की हम बात कर लें। लाल बहादुर शास्त्री जो है कि 1964, ठीक है, 1964 से उसके बाद 1966 तक ये रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री रहे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी बात जो है कि 2 बार प्रधानमंत्री बनी है, 2 बार प्रधानमंत्री, एक बार बनी थी 1966 से लेकर 1977 तक, 1977 तक बने थे। उसके बाद एक बार फिर बनी 1980 से लेकर 84 तक। उसके बाद इसका मृत्यु हो जाती है 1984 में। इसका मृत्यु कब हो जाती है, 1984 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, भारत में संघ शासित प्रदेश, भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना है, तो आपका हो जाएगा संघ शासित प्रदेश की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, या 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, 8 में होगा, ठीक है। संघ शासित प्रदेश कितना है आपका, 8 है, इसको आप याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य है ये, ठीक है। और जो है कि 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नए केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा दिया गया था। और 26 जनवरी 1920 ईस्वी को दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश की जिसकी राजधानी दमन में स्थित कर गई थी, ठीक है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, वर्तमान में जो है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। कौन है आपका, मनोज सिन्हा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, भारत में जो है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे आपका सुचेता कृपलानी। कौन थे आपका, सुचिता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी थे। इसको भी याद रखिएगा कि सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री जो कि ये मायावती थी। कौन थे, मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी थे। कौन से, बहुजन समाज पार्टी से थे। दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ज्यादा दिनों तक महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरवशाली दीक्षिती को प्राप्त हुआ। किसे, शीला दीक्षिती को, गौरव शीला दीक्षिती को प्राप्त हुई है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव, यानी किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाए, किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रामविलास पासवान। किसने, रामविलास पासवान ने बनाया था, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये जो है कि हाजीपुर लोकसभा के क्षेत्र से, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से ये थे। जब 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, तो वह भाजपा के साथ मिलकर पिता और पुत्र दोनों के जीत हासिल हुआ था, ठीक है। रामविलास पासवान के रेलवे मंत्री भी रहे थे। रामविलास पासवान रेलवे मंत्री भी रहे थे। और पार्टी की बात करें तो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि बंगला छाप था। क्या था आपका, बंगला छाप था। रामविलास पासवान 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व करते थे और 9 बार लोकसभा संसद में तथा 2 बार जो है कि राज्यसभा सांसद रहे थे वो। और वर्ष 2020 में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका, तो ये रामविलास पासवान का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, किसे पोनिस्टर गांधी कहा जाता है, किसे पोनिस्टर गांधी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो खान अब्दुल गफर खान को। किसको, खान अब्दुल गफर को जो है कि
फ्रीनिस्टर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में, यानी किस वर्ष जो है कि प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचे थे, वो पहुंचे थे आपका 1961 ईस्वी में। कब पहुंचे थे? 1961 ईस्वी में पहुंचे थे। और वो कहाँ का व्यक्ति थे? वो था आपका रूस के थे। ठीक है, रूस का था। ठीक है, रूस का था, इसको भी याद रखिएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले जो है कि नील आर्मस्ट्रांग ने गए थे। किस वर्ष गए थे? तो 1969 ईस्वी, 1969 में गए थे। ये कहाँ का था? यूएसए का। ठीक है, भारत के प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाला राकेश कुमार, जो कि 1984 ईस्वी में गए थे। और कल्पना चावला की बात किया जाए तो प्रथम भारतीय मूल महिला जिन्हें 1897 में उड़ान भरी थी, उन्हें 1897 में उड़ान भरी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाष्पीय अम्ल का। किसका? वाष्पीय अम्ल का। ठीक है, वाष्पीय अम्ल का एक जो है कि वर्ग है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों के संबंधित नहीं है? कौन जो है कि परमाणु संरचना के सिद्धांतों का संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्यूरी। क्यूरी जो है कि परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस धातु का, यानी किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं? शीशा और साबुन दोनों का घटक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम। किसका हो जाएगा आपका? पोटेशियम का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इस यानी किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में मिलाया जाता है, मानक के रूप में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन का। किसका लाया जाता है आपका? कार्बन का लाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना होता है आपका? 3 होता है। हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या कितनी होता है? और परमाणु संख्या कितना होता है आपका? 1 होता है। परमाणु संख्या 1 होता है, समस्थानिक संख्या आपका 3 होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? पिच ब्लेड किसका एक अयस्क है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा यूरेनियम। यूरेनियम का जो है कि पिच ब्लेड जो है कि इसका अयस्क है। एल्युमिनियम की बात करें तो बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या आपका? बॉक्साइड है, इसको आप याद रखिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है, कार्योलाइट होता है, कोरेंडम होता है, ये सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोहा की बात करें तो लोहा का आपका क्या होता है? हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, और सीडेराइट होता है, और लिमेनाइट होता है, ये सभी को आप याद रखिएगा। कॉपर की हम बात करें, कॉपर का क्या होता है? अयस्क, तो ये होता है आपका क्यूपराइट होता है, आपका क्यूपाराइट होता है, उसके बाद कॉपर पाराइट होता है, उसके बाद कॉपर ग्लांस होता है, ये सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर जिंक की बात करेंगे तो कैलामाइन होता है, जिंक लेड होता है, ये सभी को आप याद रखिएगा। पारा की बात करें तो सिनेबार होता है, यूरेनियम की बात करें तो पिच ब्लेड होता है, ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रेजनी के उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है? उपस्थित तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तांबा है। कौन सा आपका? तांबा है, तांबा है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरिया है। कौन सा आपका? यूरिया है। नेक्स्ट चलेंगे, बुर्जट अभिक्रिया से इसे प्राप्त करने का प्रयुक्त होता है। किसे प्राप्त करने का प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एल्केन को। एल्केन को प्राप्त होता है। ठीक है, अगर साथ में हम पूछ दिया जाए एल्केन के समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र क्या होता है आपका? CnH2n+2। CnH2n+2। एल्कीन के समान सूत्र क्या होता है आपका? एल्किन की बात करें CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2, CnH2n-2, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलें, सिरका का pH मान लगभग कितना होता है? सिरका का pH मान कितना होता है आपका लगभग में? तो ये आपका 3 होता है। कितना आपका होता है? लगभग में 3 होता है। उसके बाद ये उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है आपका? 7। उदासीन विलयन का कितना मान होता है आपका? 7 होता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है? एल्कोहलिक समूह की संख्या कितना होता है? तो ये होता है आपका 2। कितना होता है आपका? 2 होता है। ठीक है, साथ में आप देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो ये आपका ग्लूकोज का है। किसका? आपका ग्लूकोज का है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? मशरूम है। मशरूम एक प्रकार का क्या है आपका? कवक है। मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है? यह प्राकंद एक उदाहरण है। प्राकंद का एक उदाहरण। प्राकंद का उदाहरण किसका है? तो ये हो जाएगा आपका किसका? प्राकंद का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? अदरक। अदरक एक प्राकृतन का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और प्राकंद का उदाहरण क्या है आपका? अदरक है। और कंद का बोले तो आलू। कंद का क्या है आपका? आलू है। उसके बाद प्याज
की बात करें तो ये बल्ब, प्याज और लहसुन, ये क्या आपका बल्ब का उदाहरण है, बल्ब का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे धनकंद का क्या होता है, ओल और अरबी, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है, सबसे जोर से बोलने वाले जंतु कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वो है आपका कौन सा, तो ये आपका नीली हवेल, कौन सा आपका है, नीली हवेल, ठीक है। नीली हवेल के डेसिबल कितना होता है आपका, तो ये हो जाएगा नीली हवेल का डेसिबल आपका, तो ये हो जाएगा 188 डेसिबल होता है, 188 डेसिबल होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ साथ में अगर हम बंदर की बात करें, बंदर का कितना होता है, 140 डेसिबल, 140 डेसिबल होता है। उसके बाद अगर हम हाथी की बात करें, हाथी का कितना होता है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है हाथी का कितना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आदमी का बताना है, तो आदमी का भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पादन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण और जो है कि शोषण का क्या समान उत्पादन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जल होता है, क्या होता है आपका, जल हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, यह अंतस्रावित ग्रंथि एक उदाहरण है, यह अंतस्रावी ग्रंथि एक उदाहरण है, किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थायराइड का, ठीक है, थायराइड का। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है, कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यकृत करता है, कौन करता है, यकृत करता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में निम्न का कारण विषाणु है, किसका कारण जो है कि विषाणु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका रेबीज जो है कि रेबीज का कारण ही विषाणु है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका गति का अध्ययन क्या कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है, काइनोमेटिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, काइनोमेटिक्स गति का अध्ययन कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, क्वांटम सुझाव का जो सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था प्लांक ने दिया था, ठीक है, प्लांक ने दिया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट क्या आपका वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे क्या कहलाता है, अत्यधिक तापमान मापने वाला यंत्र को क्या कहलाता है, वो उसे कहता है आपका पायरोमीटर, क्या कहा जाता है आपको, पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है, पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका लक्ष्य किसकी इकाई, लक्ष्य जो है किसकी इकाई, तो प्रदीप्त की इकाई, ठीक है, प्रदीप्त की, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो कितना है, तो आपका 746 वाट एक समतुल्य है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वस्तु के समान आकार का, क्या होगा आपका वस्तु के समान आकार का होगा, ठीक है, वस्तु के समान आकार का होगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी वाहक कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु के किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका दूसरा, वो क्या कहलाता है दूसरा। एक वायुयान की ध्वनि के समान इसके संगत हो, किसके संगत होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका 100 डेसिबल हो जाता है, 100 डेसिबल हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना सेंटीमीटर में, 1 मिनट कितना होगा, तो ये होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में नहीं पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका अगर गीगामीटर पूछेगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है आपका, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है आपका नाभिकीय संलयन जो है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख संलयन है, ठीक है, प्रमुख विखंडन यानी कि प्रमुख स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ की नालंदा का नाम प्राचीन शैक्षिक स्थल था, उस राज्य का क्या नाम है, तो वो आपका बिहार है, ठीक है, बिहार है। नेक्स्ट चलेंगे, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा है, तो अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे, किस लेखक ने जासुई पात्र पोइराइटे की रचना की थी, किसने की थी, तो वो किया था आपका क्रिस्टी ने, किसने किया था आपका क्रिस्टी ने, ठीक है, क्रिस्टी ने किया था, क्रिस्टी ने किया था। उसके साथ साथ अगर हम बात किया जाए साथ उसके बात करेंगे तो होरी जो है कि किसका पुस्तक है, तो होरी जो है कि गोदान किसका पुस्तक है, तो ये प्रेमचंद्र का, किसका प्रेमचंद्र का है। उसके बाद गाइड के बात करें R.K. नारायण का और कमयानी जयशंकर प्रसाद का, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या था आपका वुड हाउस ने, किसने किया था, वुड हाउस ने किया था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या का इस राष्ट्र का
राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। किसका नहीं है? तो ये पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी कौन सा दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 21 मार्च को इक्विनॉक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारा गया था। किसको राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो मारा गया था आपका संजय गांधी को। किसको मारा गया था? संजय गांधी को मारा गया था। और किस वर्ष मारा गया था? तो ये मारा गया था 23 जून 1980 में, 23 जून 1980 में। जो इंदिरा गांधी इसकी हत्या जो है कि 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में उनके संरक्षण के कारण की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? वह राजनीतिक सभी दूरसंरचना विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं थे। वो कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा आपका नारायण। कौन थे आपका? नारायण थे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? पुला गोविंद चंद्र इस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? आपका बैडमिंटन से संबंधित है। यह पुरस्कार विजेता है, यह बुकर पुरस्कार विजेता है, यानी कौन बुकर पुरस्कार विजेता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका अरुंधवती राय। इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जा सकता है, इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। किसको? लता मंगेशकर को। किसको? लता मंगेशकर को। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये क्या बोले आपका? कमल। ठीक है, कमल जो है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा कमल। नेक्स्ट चलेंगे, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का वह पहला महीना कौन सा है? तो वो आपका चैत हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका? चैत हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? कि सितंबर 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि वह उनका जन्म दिवस है। किसके कारण मनाया जाता है? राधा कृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? इस पुस्तक का आधारित यूट्यूबर वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किसका था? ये था आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? द लास्ट लेक्चर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यह राज नामक उत्पाद नहीं है, यह राज उत्पादक नाम नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका बिहार। कौन सा होगा आपका? बिहार। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका? भारत में पहली बार बोलती फिल्म कौन सा था? भारत में पहली बार जो है बोलती फिल्म कौन सा था? आलम आरा। ठीक है, आलम आराम। ठीक है, ये फिल्म कब बनी थी? 1931 में, 1931 में बनी थी। ठीक है, 1931 में बनी थी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है आपका? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी? पहली फिल्म कौन सा? तो वो था आपका श्यामची आई। कौन सा? श्यामची आई। वाक डस्टर डू इट किस कंपनी के संबंधित है? किस कंपनी से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आपका नाइक से। किससे संबंधित है? नाइक से संबंधित है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका? NSID दर्दनाक की एक श्रृंखला में आई के किसके लिए आता है? किसके लिए आता है? ये आता है आपका इन्फ्लेमेटरी के लिए। किसके? इन्फ्लेमेटरी के लिए आता है। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट क्या आपका? 2011 के किस नेता ने अनशन किया था जो इसे संभावना मिशन कहा था? संभावना मिशन कहा था। किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अन्ना हजार। किसने कहा था? अन्ना हजार ने कहा था। नेक्स्ट चलेंगे, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? APJ अब्दुल कलाम को। किसको? APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष अब्दुल किया गया? 2008 में, जो कि APJ अब्दुल कलाम को नालंदा विश्वविद्यालय के पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट चलेंगे, 2011 के किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप संन्यास लिया था? कौन लिए थे? राहुल द्रविड़ ने। USA में 2011 के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख बंदी बनाया था? किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो IMF को। नेक्स्ट चलते हैं, किसी यूरोपीय देश में 2011 के अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपका डेनमार्क को। किसको? डेनमार्क को चुना गया था। नेक्स्ट चलते हैं, EMI जो कि कर्ज पूर्ण भुगतान के लिए संबंधित है। ई के अर्थ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इक्विडेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विडेट कहा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कुरियन को। किसको कहा जाता है? कुरियन को कहा जाता है। अमेरिका के विशेष सेना ने ओसामा बिना लान देने के मार दिया था। किसे मार दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका किसका हो गया था? तो ये हो जाएगा आपका किसका? तो ये किसको मार दिया था? सील को मार दिया था। किसको? सील को। नेक्स्ट चलेंगे, किसने लास्ट सफर किसने लास्ट सफर को चित्रित किया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये होगा 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 सहमित क्या रहा करता था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका परितंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, चलिए अब नेक्स्ट हो गया आपका मैथ का रहा और रीजनिंग का। आप ये सभी का इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप सभी वहां से ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए